हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीलप स्पोर्ट्स। मेरा नाम इमरान है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का जो अफेक्शन और जो सपोर्ट इस चैनल को मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मेरे सारे व्यूअर्स का, मेरे कस्टमर्स का, जिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं शुरू से लेके अभी तक। मेरे काफ़ी रिपीट कस्टमर्स हैं जो मुझसे काफ़ी बार ऑर्डर्स ले चुके हैं, बैट्स लेते रहते हैं। तो उन सभी लोगों का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और आप लोगों के इस सपोर्ट के वजह से ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है और डीलप स्पोर्ट्स जो है इतना ग्रो हो रहा है, उसकी वजह बस आप लोगों का सपोर्ट है। वो सपोर्ट कायम रखिए। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के वीडियो में मैं किसी तरीके का बैट का रिव्यू या कोई बैट का सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। आज का वीडियो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए जो मुझे काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं कस्टमर्स लोगों के। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाए ताकि जो कस्टमर्स मेरे वीडियो देखते हैं उनको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ओके, तो ज़्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट्स है, तो हम लोग एक एक करके उस पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। मैं आंसर देने के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। कॉल्स थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है बट हाँ, व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो यही है कि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप कॉल्स उठाते नहीं हो। तो आपसे पहले बात तो मैं सब लोग से सॉरी बोलना चाहूँगा कि अगर मैं कॉल्स रिसीव नहीं कर पाता हूँ। उसका वजह ये है कि ऑर्डर्स काफ़ी सारे रहते हैं, प्लस फिर चैट्स होती है, व्हाट्सएप होते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्सेस करना होता है, प्रोडक्ट डिस्पैचेस होते हैं। तो कॉल्स को आंसर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज कॉल्स काफ़ी टाइम क्या होता है कि कस्टमर लोग जनरल इंक्वायरी के लिए कॉल्स करते हैं, क्या सर बैट कैसा है, कहाँ तक मिल पाएगा वगैरह वगैरह, तो नॉर्मल क्वेरीज होती है। तो और एक कॉल आता है, 4 कॉल वेटिंग में चलते हैं, तो दिन में तकरीबन 200-250 कॉल्स आते हैं। तो हर कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, हम लोग कॉल्स उठाते हैं बट हर कॉल्स उठाना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में, आप ध्यान से अगर सुनोगे मेरा वीडियो, देखोगे मेरा वीडियो, तो आपको एंड में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि गाइस प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप पे रिप्लाई मैं अभी नहीं तो आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, बट रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपका जो क्वेरी है, आपकी जो इंक्वायरी है, वो उसको जवाब मिलेगा। बिकॉज अगर आपने कॉल किया, कॉल में नहीं उठा पाया तो आपकी इंक्वायरी का जवाब नहीं हुआ। बट हाँ, अगर आपने मैसेज पे सिर्फ हेलो करके भी डाला है, कुछ भी नहीं लिखा आगे, तभी भी मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए और उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि सर हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, हम लोग आपसे ऑर्डर कर रहे हैं, हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें। तो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग जो हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में ट्रस्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ट्रस्ट के बगैर ऑनलाइन शॉपिंग कभी नहीं होती। बिकॉज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप ऑर्डर कर रहे हो, तो वो आपका इंटरेस्ट है, आपको वो चीज़ पसंद आई है, आप मेरे तक आए हो, आपको चीज़ें में इंटरेस्ट आया, आपको किसी बैट में इंटरेस्ट आया, आपको कोई बैट पसंद आया, तो आपने इंक्वायरी की, वो इंक्वायरी आपको अच्छी लगी। क्योंकि जब 100 लोग इंक्वायरी करते हैं तब उसमें से एक ऑर्डर कंफर्म होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100 लोगों ने मैसेज भेजा और 100 लोगों ने बैट ले ली, वैसा नहीं होता। 100 लोग जब मैसेज भेजते हैं तो उसमें से एक कस्टमर होता है जो बैट ले पाता है। तो ये रेशियो होता है इंक्वायरी का। तो अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो तो आपको अगर मेरे जवाब पसंद आए हैं, मेरा मतलब हम लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है वो अगर अच्छा लगा है और आप मेरे से सहमत हुए हो तो आप ऑर्डर कंफर्म करते हो, वरना जब तक आप सहमत नहीं होते तब आप ऑर्डर नहीं कंफर्म करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सेकंड चीज़, हम लोग यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं, मैं खुद होके आप लोगों से बात करता हूँ। आपने बहुत से चैनल्स पे देखे होंगे कि वहाँ पे जो है सिर्फ बैट का वीडियो बना दिया जाता है। बैट आप लोगों को सामने से कैमरे में बैट्स दिखती होती है, कोई बंदे सामने से नहीं आते। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन सही है कौन गलत है, बट हाँ, मैं अगर सामने से आपको वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो कि कौन सा बंदा आपको वीडियो बना रहा है, तो आपको ट्रस्ट होना ज़रूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ ट्रस्ट रखिए और आपके ऑर्डर्स दीजिए। अब जो कस्टमर्स मुझे ऑर्डर देते हैं, मुझे दिन भर में काफ़ी ऑर्डर आते हैं, तो वो कस्टमर्स को कहीं ना कहीं मुझ पर ट्रस्ट है और वो कस्टमर्स जो है बाद में मुझे रिपीट ऑर्डर्स भी करते हैं। मतलब एक बैट ले लिए, उसके बाद में जब नेक्स्ट सीज़न आता है या उनका बैट यूज़ करके पुराना हो जाता है या कुछ ख़राब हो जाता है, तो वो दूसरा बैट भी लेते हैं। तो वो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो ट्रस्ट रखिए बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये था सेकेंड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट आता है कि कस्टमर्स काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कैश ऑन डिलीवरी आप क्यों नहीं रखते, आप सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट क्यों रखते हो। और उस पर भी एक सवाल ये आता है कि 100% एडवांस क्यों होता है, आप 50% अभी दे दो, 50% बाद में दे दो। तो इसका मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बिकॉज ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एज ए कस्टमर आप ज़रूर ये क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे भी दिल में रहता है, स्पेशली जब हम लोग फर्स्ट टाइम किसी के पास से कुछ खरीदते हैं तो ये डर रहता है कि कहीं सामने वाला गलत नहीं है, क्या पता बैड मिले नहीं मिले, पैसा हमारा वेस्ट नहीं हो जाए। ये काफ़ी जगह पे ये चीज़ होती है हकीकत में। तो ये डर एक काफ़ी रियल है, होना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया कि ट्रस्ट होना ज़रूरी है। कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखने के बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे वजह है। सबसे पहली वजह क्या होती है, कैश ऑन डिलीवरी जो शिपमेंट होता है वो बहुत रिस्की होता है कस्टमर तक पहुँचने में। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी बार क्या होता है, बिकॉज मैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में काफ़ी साल काम कर चुका हूँ। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री मतलब जो कुरियर की कंपनी होती है, कुरियर इंडस्ट्री में मैं जुड़ा हूँ काफ़ी सालों से, तो मुझे पता है कि वहाँ का काम करने का तरीका कैसा होता है। काफ़ी बार क्या होता है कि कुरियर वाले जो होते हैं ना, कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स को उन लोग डिलीवरी अटेम्प्ट ही नहीं करते और फेक रिमार्क डाल देते हैं कि कस्टमर नहीं मिला हमको, या कस्टमर का नंबर बंद था, कस्टमर का घर बंद था, और वो पार्सल रिटर्न कर देते। तो जब पार्सल रिटर्न आता है तो आपने तो कुछ पे नहीं किया है, क्योंकि आपने कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर बुक किया था। आप जब पार्सल मिलेगा तब आप पेमेंट करोगे, तो पार्सल आप तक पहुंचा नहीं, आप पार्सल का इंतज़ार कर रहे हो। अब पार्सल रिटर्न हो गया, तो जब पार्सल रिटर्न होता है तो हम लोगों को 2 गुना कुरियर चार्जेस पे करना पड़ता है। एक यहाँ से भेजने का, और जब आपको नहीं मिल के रिटर्न आ रहा है तो वहाँ से वापस आने का कुरियर चार्जेस भी हमको पे करना पड़ता है। तो ये डबल कुरियर चार्ज हो जाता है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बैड भी नहीं मिलता, तो बैड वापस आ जाता है, मतलब मेरा सेल भी नहीं हुआ और मुझे डबल कुरियर चार्ज भी पे करना पड़ा, तो ये डबल नुकसान हो जाता है। इसीलिए कैश ऑन डिलीवरी हम लोग नहीं रखते। दूसरा रीज़न ये होता है कि कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है, कभी कभी आपने ऑर्डर कर दिया, अभी आप फिलहाल में आज फ्री हो, आज आपने ऑर्डर कर दिया। अब कैश ऑन डिलीवरी में आपको ध्यान में नहीं है, आप 50 कामों में हो, आप कहीं बिजी हो, ऑफिस में हो, या कुछ अर्जेंट काम हो गया, आप चले गए। अब जिस दिन बंदा आने वाला है आपके घर पे, वो उस दिन आप नहीं हो अवेलेबल, या उस दिन कुछ इमरजेंसी आ गई, आपने वो पैसा कहीं और खर्च कर दिया, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, भाई आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप इसको पार्सल को रिटर्न लेके जाओ या 2-3 दिन के बाद हो। तो वो पार्सल जो है जब तक उस कुरियर के ऑफिस में फंसा हुआ रहता है, या तो रिटर्न आ जाता है क्योंकि आप उसको रिफ्यूज़ कर देते हो, तो वो अगेन नुकसान हो जाता है। थर्ड चीज़ क्या होती है, जब पार्सल आने और जाने में चांसेस होता है कि बैट डैमेज हो जाए, क्योंकि 15-20 दिन वो बैट जो है कुरियर वालों के पास रहता है, क्योंकि यहाँ से जाने में 7 दिन, फिर वहाँ पे रखने वो लोग 2-3 दिन रखते हैं, आपको कुरियर अटेम्प्ट करते रहेंगे, आप मना करते रहोगे, फिर वो कुरियर जाएगा, फिर आप मना करोगे, तो वो सारे प्रोसेस में फिर उसको रिटर्न लाने में टोटल 15 से 20 दिन लगता है, जिसमें बैट डैमेज होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं रखते हैं, और कभी नहीं रहेगा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन। तो ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन कभी भी नहीं रहेगा। जब भी आपको ऑर्डर लेना है, ऑर्डर प्रीपेड होगा, आपको पेमेंट पहले करना होगा। तो ये मैं सारे कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुने। जो कस्टमर्स मेरे पुराने हैं या जो कस्टमर मुझसे लेते रहते हैं, उनको ये पेमेंट का प्रोसेस पता होता है। अब कस्टमर के दूसरे सवाल पे आते हैं, कस्टमर बोलते हैं कि आप 50% एडवांस ले लो, 50% हम बैलेंस में रखेंगे। तो इसका जवाब मेरे पास ये है कि मेरे पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते हैं। अगर मैं एडवांस और बैलेंस को कैलकुलेट करते रहूँगा तो मैं ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पाऊँगा। फिर उसमें ऐसा रहेगा कि आधा दिन मेरा इसी में जाएगा कि किसने पैसा दिया, किसका बैलेंस है, उसको फॉलोअप करो, फिर उससे पेमेंट लो, फिर आपको डिलीवरी मिल गई, फिर उसके बाद आपसे चेज़ करते रहो कि सर आपका पेमेंट आया नहीं है अभी तक के। तो ये सब चीज़ों में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिसमें मेरा जो मेन काम है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये एडवांस और बैलेंस वाला सिस्टम नहीं रहता है, एकदम सिंपल है। आपको बैट पसंद आया है, आपने मुझे इंक्वायरी की, मैंने आपको फ़ोटोज़ सैम्पल भेजा, आपने उसमें से पसंद किया, उस डिज़ाइन का आप बैट, आपको जो फ्रेश बैट है वो आपको मिलेगा। वो ऑर्डर बुक करने के लिए आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आप मुझे आपका एड्रेस दोगे। पेमेंट आप फ़ोनपे, गूगल पे से कर सकते हो। उसके बाद आप मुझे अपना एड्रेस दोगे, वो एड्रेस पर आपका बैट कुरियर हो जाएगा, स्टोरी खत्म। वो बैट आपको आपके लोकेशन के हिसाब से 5-6-7 दिन में मिल जाएगा। वो बैट आपको मिल गया, वहाँ पे पूरा जो ऑर्डर का प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया, कंप्लीट। ओके, तो ये था ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं 4 बैट, 5 बैट, 3 बैट, 6 बैट किसी भी टाइप के आपको बताता हूँ। तो वो एक सैम्पल बैट्स होते हैं, मतलब मैं पूरे लॉट में से एक 4-5 बैट रैंडम निकालता हूँ और उस पर से एक वीडियो बनती है। वो वीडियो का मकसद ये होता है कि मैं
उस टाइप का वीडियो आपको बता सकूँ कि देखो ये टाइप का बैट है, आपको पसंद आए आप ऑर्डर कर दो। अब कस्टमर लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं क्या, उनको वही बैट चाहिए रहता है जो वीडियो में मैंने दिखाया। अब कैसा होता है, अब मैंने आज वीडियो बनाया तो वीडियो वाला जो बैट होता है वो फ़ौरन निकल जाता है। अभी अगर कोई बैट का वीडियो बनाऊँ तो अगले आधे एक घंटे में उसका ऑर्डर आ जाता है, वो बैट पैक होकर ख़त्म हो गया, उसकी कहानी ख़त्म हो गई। बट कस्टमर लोग फोर्स करते नहीं सर हमको वही सेम बैट चाहिए। तो ये चीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को समझे। क्या वो जो बैट है वो एक टाइप है, एक मॉडल है, आपको उस मॉडल में फ्रेश बैट मिलेगा, ठीक है। और मैं इसीलिए जब भी किसी को इंक्वायरी देता हूँ तो मैं वो लिख के भेजता हूँ कि इस बैट की ये डिटेल है, 4 स्कूप है, 6 स्कूप है, और इसका वेट इसके बीच में से इसके बीच में रहेगा। जैसे 1000 ग्राम से 1100 ग्राम के बीच में रहेगा, 1050 ग्राम से 1100 ग्राम के बीच में रहेगा, 1100 से 1150 ग्राम के बीच में रहेगा। तो ये मैं एक आइडिया देता हूँ कि इसके बीच में आपका बैट आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, मैं मेरे हर कस्टमर को बैट कुरियर करने के पहले उसका फ़ोटो ज़रूर भेजता हूँ, तो कस्टमर को पता रहता है कि उसको कौन सा बैट आ रहा है। मतलब आप एकदम अंधेरे में नहीं हो कि सडनली आपको बैट कुरियर आ गया और आपने उस बैट को खोला और आपको पता ही नहीं था कि ये बैट मुझे आने वाला था। तो वैसा मेरे साथ नहीं है। मैं मेरे हर बैट के ऑर्डर्स को मेरे कस्टमर को भेजने से पहले उनको फ़ोटो भेजता हूँ। क्या ये देखिए, उनको चारों साइड के फ़ोटो भेजता हूँ और बताता हूँ कि देखो ये बैट है जो पैक होने वाला है। तो आपको एटलीस्ट पता होता है कि आपका जो बैट आने वाला है वो दिखता कैसा है, ठीक है। सो बहुत कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को, जो मुझे इंक्वायरी आती है कि कस्टमर लोग बोलते हैं सर दिखाया कुछ और जाता है, मिलता कुछ और है। तो मेरे सारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि सर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, डीलक्स स्पोर्ट्स में वैसा नहीं होगा। मैं मेरे कस्टमर्स को बैट कुरियर पैकिंग करने के पहले ही मैं उनको फ़ोटोज़ भेजता हूँ। जो मेरे पुराने कस्टमर्स हैं वो प्लीज़, उनको पता होगा, लाइक ज़रूर कीजिए ये पॉइंट पे, क्योंकि मेरे पुराने कस्टमर्स जो है उनको पता है कि मैं बैट भेजने के पहले उसके फ़ोटोज़ उनको भेजता हूँ, तो उनको पता रहता है और आपको ये पता रहेगा कि आपके पास क्या चीज़ आ रही है, कौन सा बैट आ रहा है आपको, ठीक है। ये एक हो गया। अब सेकंड, कुरियर का टाइम ऑल ओवर इंडिया का अलग अलग है। तो ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरीज जाती है। कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे कुरियर सर्विस नहीं करता, तो वो मैं पहले से कस्टमर को चेक करके बता देता हूँ कि सर आपका जो पिन कोड है वो सर्विस नहीं है, आप कोई और पिन कोड दे दो, आपके रिलेटिव या किसी और का, तो मैं वहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। और पिन कोड चेक करने के बाद ही मैं पेमेंट लेता हूँ। ये एक और ख़ासियत है, हम लोग पेमेंट अंधाधुंध नहीं लेते हैं। जैसे खाली ऑर्डर कंफर्म करना है तो धड़ाधड़ पेमेंट ले लो, बाद में पता चला कि ये पिन कोड पे हम दे ही नहीं सकते या ये एरिया में कुरियर जाएगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग पहले कुरियर चेक करते हैं, हम लोग के पास ऑनलाइन सिस्टम है। जब कुरियर चेक करेंगे वहाँ पे अवेलेबल रहेगा तो हम कस्टमर को सामने से बोलते हैं हाँ सर यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कुछ पिन कोड ऐसे होते हैं जहाँ पे कुरियर की सर्विस नहीं रहती, वो हम लोग सामने से बोल देते सर आपके यहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है, अगर आपको बैट लेना है आप किसी और का एड्रेस दो, हम लोग वहाँ कुरियर करा देंगे, आप वहाँ से ले लेना। बट ये हम लोग साफ साफ बोल देते हैं कस्टमर को, ठीक है। तो जैसे आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे पिन कोड है जहाँ पे कुरियर जाता है, कुछ ऐसे पिन कोड है जहाँ पे नहीं जाता है, ठीक है। सेम आसाम में ऐसा होता है, गुजरात के कुछ ऐसा पिन कोड है जहाँ पे नहीं जाता है। तो ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। एमपी, मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे पिन कोड है जहाँ पे कुरियर नहीं जाता है। तो ये तो यूट्यूब है, ये इंटरनेट है, हर कोने कोने का कस्टमर इसको देखता है और जिसको इंटरेस्ट होता है वो ऑर्डर देता है। तो 90% हर जगह पे कुरियर अवेलेबल होता है। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे नहीं होता, तो हम लोग सामने से बोल देते हैं, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बैट आपको कुरियर से आने वाला है। और कुरियर का नॉर्मली आने का टाइम होता है 4 दिन से लेके 8 दिन तक। जैसे अगर बॉम्बे है, दिल्ली है, बेंगलोर है, तो ये सब मेन सिटीज़ है, यहाँ पे कुरियर की सर्विस काफ़ी फास्ट है, तो 3 दिन 4 दिन में भी डिलीवरी हो जाती है। और अगर एकदम दूर के एरिया है जैसे गुवाहाटी, आसाम और आगे के एरिया है, तो वहाँ पे कभी कभी डिलीवरी मिलने में 7 से 8 दिन भी जाता है, 9 दिन भी जाता है, 10 दिन भी जाता है, लेकिन पार्सल आपको मिलता है। जिस दिन आपका पार्सल निकलता है हमारे यहाँ से, उस दिन हम आपको व्हाट्सएप पे उसका ट्रैकिंग नंबर देते हैं, ताकि आप खुद ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। और मेरे जितने भी पार्सल निकलते हैं वो सब प्रॉपर रेप्यूटेड कुरियर से निकलते हैं, कोई भी ऐसे लोकल चालू कुरियर से नहीं जाता है, प्रॉपर कुरियर से निकलता है जिसको आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आते हैं लास्ट, कस्टमर्स की जो इंक्वायरी आती है कि सर आपके प्रोडक्ट पे गारंटी क्या है। ये मैंने एक बार और ऐसा एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था। ये मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया वो वीडियो बना के, अराउंड जून या जुलाई में बनाया था मैंने वो वीडियो। तो मैं ये पॉइंट पे दोबारा से क्लियर करना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स आइटम, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट पे किसी भी तरीके की गारंटी नहीं होती है।
आप अगर किसी जगह से स्पोर्ट्स प्रोडक्ट खरीदते भी होंगे तो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट पे किसी भी तरीके की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कौन सा बंदा किस तरीके से उस चीज़ को यूज़ कर रहा है वो मुझे नहीं पता। क्योंकि मैंने आपको बैट डिलीवरी कर दिया, आपको बैट मिल गई, अब आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो वो मुझे नहीं मालूम है। तो इसीलिए उस चीज़ की गारंटी या वारंटी हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि वो स्पोर्ट्स आइटम है। जाहिर सी बात है वो ग्राउंड पे जाके यूज़ होने वाली है। आप उसको घर में तो रखोगे नहीं, आप उसको इस्तेमाल करोगे ग्राउंड पे जाके। अब ग्राउंड पे किस तरह से यूज़ हो रहा है, कौन किससे कैसा खेल रहा है वो नहीं पता चलता, इसलिए किसी तरीके की गारंटी नहीं होती है। सेकंड क्या होता है कि बहुत सारे जो बैट है वो टीम के लिए लिए होते हैं। जैसे एक बैट जो है पूरी टीम मिला के पैसा जमा करती है और एक बैट लेती है, तो अब उसमें ऐसा होता है कि 10 लोग उस बैट से खेल रहे होते हैं। अब 10 लोगों में से 10 लोगों का खेलने का तरीका सबका अलग होगा। कोई एकदम रफ यूज़ करेगा, कोई एकदम अच्छे से इस्तेमाल करेगा, तो अलग अलग हाथ से यूज़ होती है। तो उस बैट की जो लाइफ है और वैलिडिटी है वो डिपेंड करती है कौन कैसा इस्तेमाल कर रहा है। फिर कुछ मुझे ऐसे कस्टमर्स भी मिलते हैं जो टेनिस बॉल को लेके उसको लेदर बॉल से खेल लेते हैं, तो वो जब फोटो भेजते तब उनको समझ में आता है कि लेदर बॉल से यूज़ किया हुआ है, क्योंकि उस पर लेदर बॉल के मार्क्स होते हैं। तो कस्टमर उतना नहीं समझता है, कस्टमर को लगता है लकड़ी है, बैट तो है, किसी भी बॉल से यूज़ कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो मायने रखती है, इसीलिए बैट पे किसी भी तरीके का गारंटी वारंटी नहीं होता, बैट रिटर्न नहीं होता। रिटर्न सिर्फ तब होगा जब अगर मान लीजिए मैंने आपको कुरियर भेजा और आपको कुरियर डिलीवरी मिलते वक्त किसी तरीके का डैमेज आया बैट में। जैसे अगर मैंने यहाँ से बैट, क्योंकि मैं बैट्स को भेजने के पहले आपको फ़ोटो भेजता हूँ, तो फोटो में आपको पता है कि आपको बैट कौन सा आ रहा है। अब डिलीवरी मिलने के बाद मान लीजिए बैट में कहीं से कुछ टूट गया, कुरियर में हैंडल मुड़ गया, या कहीं से बैट दब गया, क्रैक हो गया कुरियर की वजह से, क्योंकि कुरियर एक मेरा बैट तो लेके जाएगा नहीं, काफ़ी सारे पार्सल एक साथ लेके जाएगा, तो उसमें अगर कुछ डैमेज होएगा तो वो हम लोग रिप्लेस करके देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उस बैट का जब आपको पार्सल मिलता है तो पार्सल खोलते वक्त में आपको उस बैट का वीडियो निकालना है, पार्सल का वीडियो निकालना है खोलते वक्त में। और वो जो डैमेज है, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि हैंडल टूट गया, बैट टूट गया, बैट में क्रैक आ गया, जो भी है वो चीज़ उस वीडियो में दिखनी चाहिए, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ ये बैट आपको कुरियर में ही डैमेज मिला है, तो वो बैट को मैं चेंज करके आपको दूसरा बैट दे सकता हूँ। बट एक बार बैट खुल गया, पार्सल खुल गया, तो फिर उसकी कोई भी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती। वो जिस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बैट कितना टिकेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैट को यूज़ करने के लिए आपकी टाइमिंग और शॉट बहुत अच्छा रहना चाहिए। अच्छा बैट के साथ में अच्छी टेक्निक और अच्छा टाइमिंग रहना चाहिए, तब जाके आपको शॉट कंप्लीट होगा। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आज के वीडियो में मुझे ऐसा लगा कि ये शेयर करना ज़रूरी है, बिकॉज मुझे इंक्वायरीज काफ़ी आ रही थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, आप लोगों से मैंने ओपनली शेयर किया, बिकॉज मुझे नहीं लगता कोई चीज़ को हाइड करके या कोई चीज़ नहीं बता के उस चीज़ में डील करना सही नहीं रहता। तो मैंने इसीलिए इस पर एक बार जून या जुलाई में भी एक वीडियो बनाया था। और एक और चीज़ गाइस, अगर आपको कभी खुदा ना खास्ता ऐसा 90% तो होता नहीं है, बाय चांस कभी कोई चीज़ में डिफेक्ट मिलता है तो प्लीज़ उस चीज़ को यूज़ ना करें, बिना यूज़ करे। मुझे पहले तो पार्सल का वीडियो निकालिए आप लोग, वीडियो में अगर वो डैमेज कहीं आता है तो प्लीज़ उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत से कस्टमर क्या होते हैं उनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, अरे चलो आप बता तो दिए, रिटर्न तो हो जाएगा, और फिर क्या करते हैं, जैसा सुबह में बता दिए, शाम में ग्राउंड पर ले जाकर इस्तेमाल कर देते बैट। अब जब वो बैट आपको नहीं लेना है या बैट आपको रिटर्न करना है तो फिर आप उसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिए। अगर एक बार डैमेज किया, अगर डैमेज बैट आपको मिला है और आपने मुझे उस वीडियो में दिखा दिया और मैंने हाँ बोल दिया कि ठीक है मैं चेंज करके दूंगा, उसके बाद अगर वो बैट को यूज़ कर लिया तो गाइज आई एम रियली सॉरी, मैं उसको रिटर्न नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जो है मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, एज अ फ्रेंड मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एज अ कलीग आपसे बात कर रहा हूँ, जो भी है मैं एकदम ओपनली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। ये सारे पॉइंट्स जो है इस वीडियो को प्लीज़ आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ऑर्डर देने में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, अगर कुछ चीज़ मैं मिस कर दिया हूँ या कुछ चीज़ मेरे ध्यान से निकल गया है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर आपने इस चीज़ को बोलना भूल गए, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो पॉइंट ज़रूर कवर करूँगा। ओके, चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, मैंने ट्राई किया हूँ कि मैं सारे पॉइंट्स जो है एकदम क्लियर करके साफ़ सुथरा करके आपके सामने रख सकूँ, ताकि आपको जो है पूरा क्लियर हो सके कि मेरा ऑर्डर करने का प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो डीलअप स्पोर्ट्स में आपको किसी भी चीज़ को छुपा के या नहीं बता के नहीं किया जाता है, आपको हर चीज़ बताई जाती है, क्लियरली बताई जाती है, और क्लियर बिजनेस किया जाता है आपको सब चीज़ बता के। ओके,
तो ये प्लीज़ ये वीडियो का अगर आप पसंद करते हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे आगे के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, आपके सपोर्ट के लिए दोबारा से मैं एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगा और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। ओके चलिए गाइज, आज के लिए इतना बस। हैव अ ग्रेट डे गाइज, बाय बाय।